चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग एनपीओ चैप्टर का मीनिंग जाने थे और मीनिंग के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी जाने थे। आज के क्लास में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का उसका फॉर्मेट जानेंगे और साथ में एक क्वेश्चन भी उसका बनाएंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मुख्य जो इसका फॉर्मेट है, अगर हम फॉर्मेट को समझते हैं बेसिकली रूप से, तो फिर हमको जितना इसमें आइटम लिखा गया है इसको याद मतलब रटना नहीं है, इसको आप समझ लेंगे तो फिर क्या है कि आपको फिर कभी भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के फिर आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और साथ में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। यानी आगे चल के आगे वाले क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा, तो थोड़ा सा डाउट करेगा, लेकिन आप अगर समझेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि इसको फिर आपको डाउट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल आप जानेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल क्या है कि ये कौन सा अकाउंट है, 2-3 इसका रूल है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, जो थ्योरी में भी शायद बताए होंगे, और नहीं तो फिर अभी हम सारा चीज़ बता दे रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट का मुख्य इसका बातें क्या ध्यान में रखना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहला इसका रूल में अगर हम बात करें तो ये कौन सा अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का जो रूल कहता है ऑल, यानी कि आने वाला का डेबिट, यानी जो भी कैश आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी पैसा आने वाला को प्लस यानी ए साइड में लिखेंगे और जाने वाले को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, यानी इधर पैसा जाने वाला यानी पेमेंट। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखे हम लोग, इधर डेबिट का यूज़ कर दीजिएगा। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब हो गया पैसा आने वाला और पेमेंट का मतलब हो गया जाने वाला। तो एक जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लाभ नहीं कमाने वाली जो संस्था है, वो अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है कि हमारे पास पैसा कितना आया और हमारे पास से पैसा कितना गया और फिर हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो यही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिजल्ट देता है कि हमारे पास इतना पैसा आया था और इतना पैसा हमारे पास से चला गया, तो इतना पैसा हमारे हाथ में बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला याद रखना है, पहला कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाला को डेबिट और जाने वाला को क्रेडिट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो बात बोलेंगे उसको आप नोट में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। पहला इसमें बात है कि ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, हम जो आपको समझाए भी होंगे और अभी समझा रहे हैं कि ओनली फॉर ये कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो खर्च से रिलेटेड हो चाहे वो इनकम आने से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे हमारे पास पैसा आ रहा है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई बोल के चला गया कि हम आपको डोनेशन देंगे, चंदा देंगे 10 लाख रुपए, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है, तो हम उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे जीवन रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पूजा कोई करते हैं और मेंबर होता है तो कहते हैं नहीं 4 मेंबर है चाहे 10 मेंबर है, सब लोग 1,000 रुपया देगा, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, 10,000 रुपया। ठीक है, लेकिन ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेगा, कहेगा नहीं पैसा लोग कितना दिया है, तो पैसा दिया है 7 ही लोग दिया है, तो 7 यानी 7,000 ये रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर देगा 10,000 रुपया। ठीक है, मतलब जो रियल में पैसा आ रहा है उसी को रिकॉर्ड करेगा, जो पैसा नहीं आ रहा है उसको रिकॉर्ड ये नहीं करेगा। क्लियर है बात को। लेकिन यही अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट चल जाएगा तो उसका कुछ अलग कहानी है। ठीक है, खैर वहाँ उसको बताएंगे हम वो चीज़ को, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ये सिर्फ पैसा आने वाला का रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, ये पैसा कोई सा भी ईयर का हो, ठीक है, ये पैसा कोई भी ईयर का हो, चाहे वो पिछले साल का चंदा भी दे रहा हो, पिछले साल का पैसा आ रहा हो इस ईयर में, या फिर इस ईयर का पैसा आ रहा हो, यानी प्रीवियस ईयर का पैसा आ रहा हो, या फिर करंट ईयर का पैसा आ रहा हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का पैसा आ रहा हो, पैसा आ रहा है इसको रिकॉर्ड कर देगा ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो पहला इसमें ध्यान रखना है कि ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। खर्च में भी वही बातें होंगे, खर्च में वही बातें होंगे, हमारा खर्च होगा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो। अधिक खर्च अगर हम इस वर्ष कर रहे, पेमेंट कर रहे, पैसा जा रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कुल मिलाकर ये बिजनेस कहता है, यानी कि ये जो एनपीओ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कहता है कि हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, पैसा
आ रहा है उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी आ रहा है और जितना जा रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और इतना पैसा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा और किस किस जगह से पैसा आ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो गया, कैश इन हैंड। ठीक है, पहला क्या हो गया, कैश इन हैंड हो गया, मतलब कैश इन हैंड, और दूसरा क्या हो गया, कैश एट बैंक हो गया। ठीक है, कैश इन हैंड यानी कि पहले का हमारा पैसा इतना बचा हुआ है, प्रीवियस ईयर का पैसा हमारा नेक्स्ट ईयर में इतना पहले पैसा बचा हुआ है कि नहीं, तो उसको हम ओपनिंग में लिख देंगे, बैलेंस बीडी में लिख देंगे उसको। ठीक है, फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब हो गया एक चंदा, है ना। क्या क्या आ गया, जैसे देखिए प्रीवियस ईयर का कोई दे रहा है, चाहे करंट ईयर का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, सभी को इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या क्या मेरा इनकम, ये सारा मेरा इनकम है। कौन कौन हो गया, स्पेसिफिक कोई डोनेशन दान दे देता है, चाहे लेगेसी है ना, कोई वसीयत के रूप में दे देता है हमारा पैसा, है ना, वसीयत कोई दान दे के चला गया, है ना, उसका कोई आगे नहीं है, तो सारा घर संपत्ति सारा वो क्या कर दे रहा है, दे दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ बता दे रहे, पहले इसको बताने से पहले कि यहाँ पर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का दोनों नेचर वाला ये रिकॉर्ड करेगा, चाहे मोटा रकम हो। कैपिटल नेचर का मतलब क्या बताए थे, मोटा रकम। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर का मतलब छोटा छोटा रकम, कोई चंदा दे के जा रहा है, कोई छोटा पैसा भी दे के जा रहा है, कोई लैंड बिल्डिंग बड़ा पैसा दे के जा रहा है, बड़ा अमाउंट में पैसा देकर जा रहा है। तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का दोनों नेचर का यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, चाहे मोटा रकम देकर डोनेशन दे के जा रहा हो, ठीक है, लेगेसी कोई देख रहे, वसीयत पूरा घर संपत्ति देकर चला जा रहा है जितना प्रॉपर्टी है, तो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट, यानी रेवेन्यू खर्च का पैसा हो। रेवेन्यू देखिए यहाँ पे दो तरह का लिखे भी होंगे खर्च में, है ना, देखिए यहाँ पर लिखे होंगे, कैपिटल लिखे है ना, कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट का देखिए मतलब हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा दोनों नेचर का पैसा का भी रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आने वाला, और दोनों नेचर का पैसा जाने वाला भी रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। ठीक है, अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बड़ा नेचर का पैसा हो गया, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू नेचर का खर्च हो गया, देखिए रेवेन्यू नेचर का खर्च है ना यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा, इसको हम बोले थे ना, आप लोग इसको करके बताइए, रेवेन्यू नेचर का, है ना, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू मतलब छोटे मोटे का जो खर्च हो गया, जो छोटा मोटा का खर्च हो गया, वो भी हम सारा क्या करेंगे, एक जगह पे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा हो गया, सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन में पहला कौन हो गया, प्रीवियस ईयर का पैसा आ रहा हो, या फिर मेरा करंट ईयर का पैसा हो, या फिर मेरा नेक्स्ट ईयर का पैसा हो। दो कोई भी ईयर का पैसा आ रहा है, बस पैसा आने से मतलब है कि पैसा आ रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक कोई डोनेशन दे के जा रहा है, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब हो गया बड़ा अमाउंट में होता है, स्पेसिफिक काम के लिए। डोनेशन जो है ये कैपिटल नेचर का पैसा होता है। ठीक है, कोई डोनेशन दे के चल गया कि नहीं ये स्पेशल काम करना है, तुमको क्या करना है, मंदिर का पूरा ये बिल्डिंग बनाना है आपको। ठीक है, कोई प्रोग्राम करना है, तो स्पेशल काम के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको हम कैपिटल नेचर का पैसा कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया मेरा कौन सा नेचर का, कैपिटल, लेकिन हमको पैसा आने से मतलब रखते हैं, उसको हम दोनों मोड वाला यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगला लेगेसी तो बता ही दिए, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, एडमिशन फी हो गया, है ना, कोई ट्रस्ट में कोई जुड़ता है व्यक्ति तो वो भी बड़ा अमाउंट में रहता है। ठीक है, जैसे आप कोई ट्रस्ट मंदिर में आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको मेंबर बनने के लिए, सदस्य वहाँ बनने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। जैसे जो भी ग्रुप में जुड़ रहे हैं उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको पहले क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी क्या होता है, मोटा रकम होता है, बड़ा रकम होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब जो आपका कैपिटल नेचर वाला बोल दे रहे हैं यहाँ पे। इंडोमेंट फंड रिसिप्ट हो गया। ठीक है, रिसिप्ट स्पेसिफिक फंड हो गया, स्पेशल फंड के लिए भी पैसा दे दिया। ये सारा जो है आपका ये है इनकम है, यानी ये सब पैसा आने वाला का सोर्सेस। और भी कुछ 4-5 आइटम है, जैसे यहाँ पर कौन कौन बच गया था, कहाँ तक बताए थे, इनकम फ्रॉम लेक्चर तक बताए ना। तो और मैं 1-2 आइटम यहाँ पर जोड़ देने, जैसे प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट। अगला यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या है, प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है आपका ट्रस्ट का,
दूसरा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में पुराना न्यूज़पेपर है उसको आप बेच दिए तो उससे भी रेवेन्यू नेचर का पैसा आ गया। ठीक है, फिर है लोकल रेंट हो गया, रेंट से कोई पैसा कमा लिए। रिसीव्ड फ्रॉम शो से अगर कोई शो करवाएं उससे कुछ पैसा आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर आपके जो कंपनी में जो आपके ट्रस्ट में आपका पैसा था उस पैसा को आप कोई कंपनी में पैसा लगा दिए, जैसे मंदिर मस्जिद में पैसा बहुत सारा है तो वो लोग क्या करेगा वहाँ पे रख के पैसा को कहता है कि चलो कोई कंपनी में या बैंक में पैसा लगा दिए रख दिए। और निश्चित तौर पर मंदिर में तो ना पैसा रखेगा नहीं, कहाँ लगा देगा वो पैसा को, बैंक में रख दिया सिक्योरिटी के लिए। तो बता बैंक इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो वैसे इनकम आ गया। मिसलिनियस रिसिप्ट, छोटा मोटा रिसिप्ट। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, मान के चलिए कोई फर्नीचर खराब होते जा रहा है, फर्नीचर लेने में खर्च होगा कि नहीं, तो उस फर्नीचर जब खराब हो जाएगा, जैसे न्यूज़पेपर की तरह, न्यूज़पेपर जब खराब हो गया तो उसको बेच दिए, पैसा आ गया। उसी प्रकार से फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी मेरा कुछ खराब हो जाएगा उसको बेच देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। फिर है सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, मान के चलो ऐसा कोई ट्रस्ट चल रहा है जैसे खेलकूद वाला, खेलकूद का NPO है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से क्या बेचेगा वो खेलकूद वाला जो स्पोर्ट वाला सामान है वो भी क्या करेगा, जब लास्ट में ख़राब हो जाएगा तो स्पोर्ट वाला सामान बेच सकते हैं कि नहीं, कुछ तो दाम मिलेगा, कुछ रुपया। जैसे पेपर है, भले उसका दाम है 2 रुपया, नया में 2 से 4 रुपये दाम है, 4 रुपये दाम हो गया, तो ख़राब हो जाएगा तो कुछ तो पैसा मिलेगा। अगर हमको 1000 रुपये महीना में लगा तो उसको बेचेंगे तो 100 रुपये तो आएगा ना, तो वो तो इनकम हो गया उस ट्रस्ट के लिए, उस संस्था के लिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उसको हम बेच देंगे तो उससे पैसा आ जाएगा। तो कुल मिला के ये टोटल आपका रिसिप्ट आने वाला का हो गया। इसको हम क्या करेंगे, टोटल हम जोड़ देंगे इधर, और जोड़ के फिर हमारा इधर जो जितना भी माइनस होने वाला है, कम होने वाला है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे इसको। ठीक है, तो घटाने वाला हम कौन कौन हो गया, जैसे कैपिटल नेचर का पेमेंट कौन हो गया, इधर हम लिखे पेमेंट, कौन कौन सा पेमेंट होगा, जैसे बिल्डिंग के ऊपर खर्च होगा, बिल्डिंग बना रहे हैं हम उसके ऊपर खर्च हो गया। बुक परचेस कर रहे हैं, बुक परचेस कर रहे हैं, जैसे हमारा जैसे यहाँ पर सब मिलाकर ना है, बहुत सारा ट्रस्ट होता है, NPO बहुत सारा, हम आपको क्या बोले, मंदिर हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। तो बताइए कॉलेज चल रहा है जहाँ पर उसका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है, तो बताइए वो कॉलेज में बुक खरीदने के लिए पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइब्रेरी के लिए, तो सब मिला जुला कर यहाँ बातें लिखा हुआ है। तो बुक परचेस हो गया, और इसके यहाँ जगह में हम बता दे रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट इक्विपमेंट जी, अगर स्पोर्ट का कोई क्लब चल रहा है तो स्पोर्ट के ऊपर खर्च होगा, स्पोर्ट का इक्विपमेंट खरीदने में जाएगा पैसा। फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लैंड यानी ज़मीन खरीदने में पैसा जाएगा, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड जाएगा, फर्नीचर परचेस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएगा पैसा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में जाएगा, प्राइस देना पड़ेगा, जैसे आप स्पोर्ट का कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे को मोटिवेट के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा, तो ये भी तो खर्च है ना। फिर क्या है, एडवांस फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के लिए एडवांस में हम खरीद रहे हैं तो भी मेरा पैसा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन हो गया, यही है ना, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक को अगर हम यूज़ करते कंज्यूम करते तो उसके ऊपर खर्च जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो मेरा है एक तरह से क्या है, वो कैपिटल नेचर का खर्च है। ये आप देखें, इसको ध्यान रखिएगा कैपिटल नेचर वाला, क्योंकि अभी इनकम और एक्सपेंडिचर में ये जाएगा चीज़ें। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन कैपिटल नेचर। बिल्डिंग, देखिए आप भी सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग के ऊपर छोटा पैसा लगेगा क्या, बिल्डिंग के ऊपर अगर हम खर्च करते तो छोटा रकम होगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, बड़ा अमाउंट का खर्च हो जाएगा। दूसरा है बुक परचेस, बताइए बुक हम खरीदेंगे छोटा रकम में आ जाएगा, 1000-2000 रुपया में पूरा लाइब्रेरी का हमारा खरीदना होगा, है ना, तो बड़ा अमाउंट का ही कैपिटल नेचर का। स्पोर्ट इक्विपमेंट, बताइए स्पोर्ट का सामान खरीदिएगा 2 रुपया में आएगा, नहीं जाएगा, ये भी बड़ा अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ लैंड, बताइए ज़मीन को खरीदने में छोटा रकम जाएगा, नहीं, बड़ा अमाउंट का है। वही फिर अगला है फर्नीचर परचेज, बताइए फर्नीचर आप खरीदेंगे तो छोटा रकम में होगा, ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट का खर्चा। हम लोग भी तो जानते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट मतलब कैपिटल एसेट, यानी वो फिक्स एसेट यानी एक तरह से क्या है, वो बड़ा अमाउंट का खर्च का है, वो उसको कैपिटल एसेट भी कहते हैं। फिक्स एसेट को क्या बोलेंगे, कैपिटल एसेट बोलेंगे, यानी कैपिटल एसेट यानी उसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला एसेट्स है वो। ठीक है, बाकी स्टॉक करंट एसेट में छोटा रकम लगता है।
चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा अमाउंट हो गया। तो ये सारा जो है इलेक्ट्रिसिटी ये भी बड़ा अमाउंट में रखा गया है, तो सारा आपका हो गया कैपिटल नेचर का हो गया। इसको याद रखना है तो कि ताकि आगे चल के चले। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी हमारे बिजनेस के ऊपर हमारा कोई लायबिलिटी है जो हम उसको पेमेंट करना पड़ा, कोई सामान कंज्यूम किए थे, उधारी किए थे, उसको हमको देना पड़ा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, खर्च हो गया। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या खर्च है, रेवेन्यू में क्या क्या खर्च हो गया। इंश्योरेंस के ऊपर खर्च जाएगा, इंश्योरेंस हम जो कराएंगे, जो भी हमारा स्पोर्ट का हो, जो भी क्लब का हम काम कर रहे हैं, मंदिर का हो, तो इंश्योरेंस हम कराएंगे, क्योंकि चोरी हो जाएगा, स्पोर्ट करवा रहे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, आग लग जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना होगा। रेंट के ऊपर जाएगा खर्च, टैक्स देना भी पड़ेगा, रिपेयर के ऊपर भी खर्च जाएगा, सैलरी देना पड़ेगा। मान के चलिए वहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं तो कुछ तो गार्ड लोग रहेगा ना, कुछ वहाँ लेखा जोखा के लिए व्यक्ति होगा कि नहीं होगा। जैसे भी हम लोग अकाउंटिंग करें तो हम लोग तो फ्री नहीं काम करेंगे, वो क्लब वहाँ पर फ्री चला रहा है वो, लेकिन हम लोग जो वहाँ काम करेंगे अकाउंटिंग का, हम लोग तो फ्री नहीं ना काम करेंगे। हमको कोई बिल्डिंग चाहिए, अगर हम ज़मीन नहीं खरीद पाए तो बिल्डिंग चाहिए, तो रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, मेरा खर्च हो गया। टैक्स भी देना पड़ेगा, सैलरी, प्रिंटिंग कराना पड़ेगा, प्रिंटिंग भी कराना पड़ेगा छोटा मोटा काम काज के लिए, पेपर फिर हो गया। स्टेशनरी कुछ खरीदना पड़ेगा, इंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करना होगा, आपके यहाँ स्टूडेंट सारा पढ़ रहे हैं तो कुछ मनोरंजन का भी कार्य करवाना होगा। न्यूज़पेपर हो गया जी, पोस्टेज हो गया, स्टाम्प्स हो गया, है ना, होनोरियम एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजिंग के खर्च हो गया। होनोरियम का क्या बोले थे, मानदेय, मतलब होनोरियम मतलब, हाँ ठीक है, मानदेय, मानदेय मतलब जैसे कि आपके यहाँ कोई आएंगे तो उसके पर खर्च होगा कि नहीं, आपके यहाँ आएंगे उनको आपको सेवा के लिए खर्च होगा। चलिए, और टेलीफोन एक्सपेंसेस जाएगा, चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, चैरिटी, कहीं दान भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप कहीं दान दे दिए कि नहीं, हमारे पास जैसे बहुत अभी मंदिर है, राम मंदिर को बनाने के लिए पैसा दिया, तो वो अपने यहाँ जो मान का हनुमान मंदिर जो है 100 करोड़ रुपया दे दिया राम मंदिर को बनाने के लिए, तो हनुमान मंदिर जो है अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा पेमेंट अकाउंट में जाके कि हमने चैरिटी इतना किया। चाहे कोई अनाथ आश्रम को जाकर कर दिया, वृद्धा आश्रम चल रहा है वहाँ पर जाकर वो मंदिर वाला पैसा इतना दे दिया, देता है कि नहीं। मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, जाकर क्या कर रहा है कि इतना मंदिर वाला मस्जिद वाला व्यक्ति अगला जाके कोई वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर पैसा दे दिया, तो चैरिटी कर दिया। तो अपने यहाँ क्या दिखाएगा, पेमेंट में दिखाएगा ना कि इतना हमारा खर्च हुआ है। अच्छा, अगला क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्च जाएगा, है ना। अच्छा, इसको पढ़ दिए। फिर क्या लिखे, म्युनिसिपल टैक्स चल जाएगा, नगर पालिका, और मैच एक्सपेंसेस चल जाएगा। और इसमें कोई एक्सपेंसेस छूट रहा था क्या, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, प्रिंटिंग तो हो ही गया ना, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, और मैच टैक्स बता ही दिए, बस इसमें लगभग हो गया, ठीक है। इसमें सारा आपका यहाँ पर लिख दिया गया है। अब लास्ट में क्या बचेगा, ये देखिए इतना पैसा आपका टोटल आ गया, और ये टोटल क्या हो गया, खर्च हो गया। टोटल ये पैसा आ गया और ये टोटल खर्च हो गया। अब इसमें से बैलेंस सीडी बचेगा, सीडी मतलब कितना पैसा हमको बचा हुआ है। तो बताइए, कैश इन हैंड बचेगा चाहे कैश एट बैंक बचेगा, दोनों में से कोई एक रिजल्ट रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक रिजल्ट दिया हुआ रहेगा। दोनों कैसे रिजल्ट पता चलेगा कि कैश में इतना बचा हुआ है, बैंक में इतना बचा हुआ है, दोनों नहीं पता चलेगा। दोनों में से एक आपको दिया हुआ रहेगा, चाहे कैश का बैलेंस दिया रहेगा चाहे बैंक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों का रहेगा। अगर यहाँ खाली कैश रहेगा ओपनिंग, तो समझो कि आपका कैश ओपनिंग खाली क्लोजिंग बचेगा। दोनों में रहेगा, कैश इन हैंड रहेगा और कैश एट बैंक का भी ओपनिंग रहेगा, तो यहाँ पर दोनों में से एक का दिया रहेगा कि कैश इन हैंड इतना पैसा बचा हुआ है, तो बैंक में इतना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा में से इतना पैसा खर्च हो गया, जो कि हाथ में इतना पैसा बचा हुआ है, तो बैंक में कितना बचेगा, तो घटा देंगे टोटल, तो बच जाएगा मेरा, ठीक है। टोटल पैसा मेरा इतना आया, और सिंपली सी बात, टोटल पैसा इतना आया, टोटल खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारा कैश इन हैंड कितना हाथ में पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो जो 2-3 बातें याद रखा है, जो बोले हैं उसको ध्यान में रखना है। पहला बात है कि इसमें दोनों नेचर, कोई भी ईयर का पैसा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। एमसीक्यू में भी पूछेगा, कोई भी ईयर का पैसा आ रहा हो,
चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, जो भी रकम का पैसा आ रहा है बस उसको पैसा आने से मतलब रखना है, रिकॉर्ड कर देना है। चाहे वो छोटा रकम का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, बार बार का छोटा छोटा कोई चंदा दे रहा है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। छोटा मोटा न्यूज़पेपर हम बेच दिए, छोटा मोटा फर्नीचर बेच दिए अपने यहाँ का, चाहे हम बिल्डिंगें बेच दिए, चाहे ज़मीनें बेच दिए, तो पैसा आया ना। जैसे हमारा यहाँ ट्रस्ट था, हम यहाँ से अब कहीं और मूव कर रहे हैं, स्कूल था यहाँ से और कहीं मूव कर रहे हैं, छोटा मोटा फर्नीचर था, ज़मीन था, इसको बेच के हम दूसरा ज़मीन खरीद रहे हैं। तो छोटा रकम का पैसा हो या फिर बड़ा रकम का पैसा हो, जो भी बेचे पैसा आया तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। कोई बड़ा पैसा दे के गया कि नहीं पूरा ये आपको हम ये मंदिर, राम मंदिर में से 50% हम पैसा दे रहे, इसको पूरा बनाना है आप लोग को, उसको छोटा इस सब में खर्च नहीं करना है, छोटा मोटा चीज़ के लिए इसको मंदिर के ऊपर खर्च करना है। तो बड़ा अमाउंट के दिया, स्पेशल डोनेशन दे दिया। तो छोटा रकम हो या बड़ा रकम हो, ये सब यहाँ रकम हमको रिकॉर्ड करना है पैसा आने का। और खर्च में भी उसी तरह, चाहे हम छोटा कोई खर्च करें चाहे बड़ा, चाहे ज़मीन के ऊपर खर्च करें, चाहे फर्नीचर बनाने में खर्च करें, चाहे इक्विपमेंट खरीदने में खर्च करें, कोई भी नेचर का खर्च हो सारा का सारा हमको क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर उसका जब हम बताएंगे वहाँ तब ये होगा। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन निकालिए और देखिए इसको, चलिए 5 मिनट में हो जाएगा इसका क्वेश्चन। यहाँ पर हो जाएगा जी पेमेंट ना, पेमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो आइटम दिया है उसको ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करना। लॉन्ग एज पर टाइप क्वेश्चन बनाना, ठीक है, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग बनाइए। देखिए लॉन्ग एज पर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर अब यहाँ 12 दिया हुआ है तो 12 से कर लो, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। शॉर्ट बनाने की जरूरत रहेगा तो आगे भी बता सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन चलिए इसको बनाइए। सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, कर प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ऑफ रांची क्लब फॉर द ईयर। रांची क्लब है उसका हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, रांची क्लब का। तो सबसे पहले क्या है जी, एंट्रेंस फी रिसिव्ड, तो हमारा पैसा आ रहा है ना, ये एंट्रेंस फी आपको यहाँ पर कोई इंडिकेट नहीं करना है कि कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, डायरेक्ट इसको लिख देना है। कितना है अमाउंट थोड़ा ध्यान करके लिखना, 5000 है। दूसरा क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कितना है, 41,800 है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस ईयर का खर्च बता रहा है ना, खर्च है ना, एक्सपेंसेस पेड, तो इधर ना आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, कितना है, 51,500। नेक्स्ट क्या है जी, अनपेड एक्सपेंसेस, बस यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, जो बच्चा नहीं ध्यान में, अनपेड, हाँ उसका एंट्री ये नहीं होगा, ठीक है। अनपेड को दम अंडरलाइन कर लो कि अनपेड एक्सपेंसेस दिस ईयर, मतलब खर्च तो है, खर्च है, अनपेड एक्सपेंसेस खर्च हम कर दिए, मतलब हम सामान खा लिए हैं, यूज़ कर लिए, कंज्यूम कर लिए हैं, लेकिन पैसा नहीं दिए। गए दुकान में खा लिए बिस्किट लेकिन पैसा नहीं दिए,
तो इसको तो रिकॉर्ड कहाँ करेगा, वो एक्रूअल मेथड से मतलब जाकर कहीं और रिकॉर्ड होगा। ये मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सब रिकॉर्ड होता है वहाँ पे, वो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ भी जो हम समझाएं कि यहाँ पर पैसा आने और जाने वाला रिकॉर्ड करें, भले हम जाकर यूज़ कर लिए लेकिन हम पैसा तो नहीं दिए हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बस याद रखिएगा। उसी तरीके से इनकम भी होगा। बोले ना कोई पैसे बोल के जाएगा कि मेंबर में हम लोग 6 जन हैं, 10 जन हैं, पैसा नहीं दिए हो भैया, रिकॉर्ड यहाँ नहीं करेंगे हम तुमको, है ना। जैसे 10 लोग हम लोग मेंबर हैं, पैसा नहीं दिए हो, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पैसा दीजिएगा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। आगे क्या है, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, पैसा आया है ना, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितना जी, 15,000, 15,000। चलिए ठीक है। आगे क्या है, सेक्रेटरी होनोरियम ना, मतलब सेक्रेटरी के ऊपर हमको खर्च करना पड़ा है। होनोरियम अभी बता रहे थे ना, सेक्रेटरी के ऊपर मानदेय खर्च, इसको क्या बोलते हैं, मानदेय खर्च। तो सेक्रेटरी के ऊपर खर्च हुआ है हमें सेक्रेटरी होनोरियम, बढ़िया से पढ़ लेना तू लोग। कितना का है, सेक्रेटरी होनोरियम 6,000 का है खर्च, मानदेय खर्च हुआ है हमें 6,000 का। आगे क्या है, कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए हमारा ओपनिंग में कैश कितना, इसको शुरू ही लिखना चाहिए था, लेकिन जैसे आ रहा वैसे लिख रहे, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते, उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि हमारा पहले से पैसा बिगिनिंग ईयर मतलब प्रारंभ ईयर में कितना पैसा बता रहा है, 2,000 ना, तो लिख दिए यहाँ पर कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैश। ठीक है, ओपनिंग कैश में कितना बता रहा है, ये ओपनिंग है। ठीक है, कैसे इसको लिख दे, बिगिनिंग ईयर लिख दें, बिगिनिंग ईयर, ताकि पता चले ओपनिंग का है, कितना है 2,000। इसको ऊपर लिखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट थोड़ा शो करेगा, ताकि ओपनिंग कैश यहाँ आता है, क्लोजिंग कैश निकलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पैसा लगाए होंगे, इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो पैसा हमको आ रहा है, तो इनकम हो रहा है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 1,000 रुपया। उसके बाद क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बताइए बिल्डिंग के ऊपर खर्च किया तो हमारा खर्च ना हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डोनेशन किए तो खर्च ना हुआ, तो डोनेशन की बिल्डिंग के ऊपर मिला ना, डोनेशन हम देंगे दान, तो बिल्डिंग के लिए तो हम मेरा पास आएगा ना, पैसा रिसीव होगा ना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगा इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगा इनकम। सही है, सही बता रहे हो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के लिए दान आ रहा है, तो आ जाएगा आपका इनकम। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है, 15,000 ना, 15,000। एक बार मिला लीजिए इसको चेक करके, सारा अमाउंट ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी ठीक है 2,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 1,000, कैश इन हैंड का 2,000, सारा मिल रहा है ना। 2,500 इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा इसको तो लिखे ही नहीं जी, वही तो हमको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इसको नहीं लिखे है ना। चलिए तो ये एक हो जाएगा ना यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, ये अच्छा ये तो होगा ना हमारा क्रेडिट साइड में, जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये तो हमारा आ गया 15,000 आ गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ये तो हमारा खर्च हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, हाँ, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, कितना है 2,500। चलिए अब सही होगा,
ठीक है, इसलिए मिला लेना जरूरी है वरना भी गड़बड़ हो जाता। जोड़िए इसको, कितना आता है, जोड़ो। ऐसे में यहाँ पर जोड़ दे रहे, फिर भी आप लोग जोड़िएगा। कितना हो जाएगा, 8, 5 और 1 6, 6 7 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 3 7। देखो जी इतना 79,800, 79,800। ठीक है, इसको माइनस करो 79,800 में, 79,800 में माइनस करो, कैश इन हैंड बचेगा, यानी आप लिखो ना बैलेंस CD, जो कि कैश इन हैंड। देखो कितना आया, 19,800। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आंसर इतना ही होगा, 19,800। ठीक है आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और रिसीव पेमेंट का है, उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट का है। ठीक है, चलिए।